नमस्कार भाइयों। आज का दिन अच्छा भी रहा, पूरे दिन अच्छा रहा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट 2:40 के बाद गिरा या 2:40 पे गिरा कि उससे पहले गिरा, लेकिन हाँ, जो भी हुआ बेकार हुआ। एक सिंगल कैंडल आप देख सकते हैं, उसने पूरे मार्केट का, पूरे दिन भर का मज़ा ख़राब कर दिया। अब आप ये देखिए, मोमेंटम अपसाइड का शिफ्ट हो रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे मार्केट अपसाइड पोजीशन पकड़े हुए था। यहाँ से आपको समझ में आएगा, मार्केट धीरे 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 अपसाइड का पोजीशन ले रहा था, और पूरे जब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था अपसाइड का, अचानक पूरा मार्केट को एक 5 मिनट की सिंगल कैंडल में स्वाहा कर दिया। अगर आप देखें तो मोटा मोटा एक कैंडल 24,880 और 24,780 के नीचे, यानी 108 पॉइंट एक 5 मिनट की कैंडल में मार्केट डाउन हुआ। तो इस तरह का मैनिपुलेशन कई कारणों से हो सकता है। कोई बैड न्यूज़, जैन स्ट्रीट इम्पैक्ट कई लोग कहते हैं कि, या फिर लेकिन ये जैन स्ट्रीट का इम्पैक्ट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि सेम टाइम पे आप देखें क्रिप्टो हाई हुए, गोल्ड हाई हुआ, और ये आपका निफ्टी डाउन हुआ। तो एक व्यक्ति विशेष या एक कंपनी विशेष एक चीज़ पे तो मैनिपुलेशन कर सकती है, लेकिन एक साथ हर चीज़ों पे मैनिपुलेशन, इसके पीछे बहुत बड़े रीजन से होते हैं। बिना रीजन के मार्केट इतनी जल्दी इतना शार्प अप या शार्प डाउन नहीं होता है। लेकिन एक बार क्लियर है कि मार्केट जब भी अपने अपर जोन पे जाता है, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। मार्केट अपसाइड मूवमेंट आप देखेंगे 24,800 980 के आसपास 2-3 दिन से देख रहे कि जीएसटी जिस दिन लागू हुआ सामने आया, और 24,980 अगले दिन दिखा ओपन, और मार्केट बंद हुआ 24,700 पे, 600 पे। तो कहने का मतलब कि जो भी अपर जोन है वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, या तो इसके मार्केट डाइसी हो चुका है, या अप ट्रेंड के लिए उसको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, या फिर उसको कोई ना कोई फियर फैक्टर है। क्योंकि मार्केट एक रेंज में जब बना रहता है, तो जब भी वो अप या डाउन का जो ब्रेकआउट देता है, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। तो आप वो हम कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कोशिश करें कि जी इस ट्रिकी मार्केट में क्वांटिटी कम करें, पेशेंस रखें। क्वांटिटी कम करने के साथ साथ आप उसमें स्टॉप लॉस बड़े कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 10 लॉट लिए हैं, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 रुपये का बियर कर सकते हैं आप। लेकिन वही अगर आपकी 1 या 2 लॉट रहेंगे, तो आप स्टॉप लॉस 60, 50, 40 रुपये तक का भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बड़े टारगेट, बड़े स्टॉप लॉस आप अचीव कर सकते हैं। आपको हो सकता है दिन भर में एक ही ट्रेड आपको 30-40 पॉइंट दे जाए, या एक ही ट्रेड आपके 30-40 पॉइंट दे जाए, लेकिन ओवर ट्रेड करने से, ओवर ब्रोकरेज देने से, ओवर परेशानी, पता चला कि आपने 10-20 ट्रांजैक्शन मारी, लेकिन 20 ट्रांजैक्शन में 12 ट्रांजैक्शन आपने प्रॉफिट की करी, और कहीं आप ट्रैप में फंस गए, तो 4 या 5 ट्रांजैक्शन में ही आपने पूरे दिन भर का प्रॉफिट गंवा दिया। तो इससे अच्छा है कि क्वांटिटी कम लें, पेशेंस रखें, प्रॉपर एंट्री पॉइंट सर्च करें। जब आपके सेटअप पे बिल्कुल परफेक्ट बैठे, तब आप ट्रेड करें, और आप कम से कम अगर मान लो 1,000 रुपये का लॉस बियर कर सकते हैं, तो कम से कम 2,000 का, 2,500 का प्रॉफिट रखें। चाहे वो
आपको 1200 की प्रॉफिट दिखा के वापस 1000 रुपये का लॉस लग जाए, चलेगा, लेकिन ओवर ट्रेड से बचें। अभी जो सबसे बड़ी परेशानी चल रही है ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस, क्योंकि ऑप्शन बायर के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं, जबकि ऑप्शन सेलर के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, क्योंकि उसको थीटा डीके का इम्पैक्ट का फ़ायदा मिलता है और प्लस वो क्या नाम हेजिंग कर सकता है। तो हेजिंग करने के बाद उसको एक कंफर्ट जोन में चला जाता है कि मेरे को मैक्सिमम रिस्क इतना होगा और मैक्सिमम रिवार्ड इतना मिल सकता है। तो वो एक ऑप्शन बायर की अपेक्षा ऑप्शन सेलर एक कंफर्ट जोन में रहता है और टाइम डिके का भी उसको फ़ायदा मिलता है। तो आप एक कोशिश करें कि एक्सपायरी है कल, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट ना हो जाए कि भाई मार्केट बुलिश होगा, जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा। जे मार्केट को जब ब्रेकआउट देना होगा ना, वो चार्ट पे अपने आप दिखेगा। मार्केट को ब्रेकआउट देना होता या कुछ भी करना होता तो जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हुई थी, रेट कट हुए थे, उसी दिन 2-3 दिन के अंदर 25,000, 225,000, 300 की घर क्रॉस कर जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। 24,980 से ऊपर जा नहीं पाया, वो भी सिर्फ प्री ओपन सेशन में दिखा भर। 24,980 जैसे ओपन हुआ उसके बाद डाउन ही रहा। तो अपर सेक्टर से हम सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है। दूसरा एक चीज़ और है कि मार्केट में जैन स्ट्रीट तो वापस आ ही चुके हैं, इसके साथ साथ कई सेक्टर पिटे डले हैं। आज जैसे ऑटो सेक्टर अच्छा रहा, बाकी कई सेक्टर डाउन रहे। बैंक निफ्टी में तो 283 पॉइंट मार्केट डाउन हो गया, निफ्टी में 107 पॉइंट नीचे गया। तो क्या है, 5 मिनट में पूरा मार्केट में कोहराम। और जिस हिसाब से वो मार्केट डाउन हुआ है उसमें मोस्टली लोग ट्रैप हुए होंगे, मोस्टली लोगों का स्टॉप लॉस कटा होगा और मोस्टली लोग प्रॉफिट से वापस लॉस में आ गए होंगे, क्योंकि मार्केट में इतनी डिप की आकांक्षा हर कोई जल्दी से नहीं करता है। तो कल की डेट की मार्केट की बात करते हैं। कल आपको रेंज 791 बंद हुआ है और जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो अभी भी 15 से 20 पॉइंट निफ्टी की अपेक्षा अपसाइड हैं, प्रीमियम उनके। तो मार्केट पावर तो पकड़ रहा है अपसाइड जाने का। जैसे मैं को लग रहा है कि कल जो जो रेड आपकी डंडी बनी है नीचे की 100 पॉइंट नीचे की, तो 24,880 एक बार कल फिर से क्लेम करने की कोशिश करेगा अपसाइड जाने का। लेकिन अगर वो गैप अप खुला और अप चला गया तो वो मॉर्निंग में ही 24,880 ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर किसी कारण मार्केट साइडवेज खुला 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे या फिर गैप डाउन खुला, अगर गैप डाउन खुला तो जब तक 24,700 से ऊपर है तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर 24,700 का घर तोड़ा तो फिर आप बुलिश के बारे में सोचना कानूनन जुर्म हो जाएगा आपके लिए। तो कोशिश कीजिए कम क्वांटिटी में प्ले करें, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखें, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी थोड़े से बड़े रखें। उसके अनुसार आप मार्केट प्ले करेंगे तो इसमें 3 फ़ायदे होंगे। एक, ब्रोकरेज आपको कम लगेगी, ओवर ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। आपने 20 ट्रेड करने के बाद 1000 का लॉस किया तो 20 ट्रेड का ब्रोकरेज भी लगा, लेकिन आपने एक ही ट्रेड की वो 1000 रुपये का लॉस लगा तो आपके सिर्फ 1100 रुपये गए। 100 रुपये ब्रोकरेज, 1000 रुपये मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने 20 ट्रेड की तो 1000 का लॉस तो लगने ही लगा और 20 ट्रेड में आप के 2000 हो गए। तो इससे अच्छा है कोशिश करें कि ट्रेड कम करें, 1 या 2 क्वांटिटी में करें और थोड़ा सा गैप क्रिएट करें। स्कैल्पिंग के लिए अभी मार्केट उचित नहीं है।
आप स्कैल्पिंग में 5, 6, 8, 10 ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन एक ट्रेड जैसे आज ही देख लीजिए, एक ट्रेड में आप गलत पड़ गए या कोई ऐसी कैंडल बन गई जो शार्प डाउन चली जाए, 60, 70, 80 पॉइंट डिप मार जाए, तो फिर आपका पूरे दिन की मेहनत स्वाहा हो सकती है। और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है वो 10 में से 3 बार तो विजय हो सकता है, जीत सकता है, लेकिन 10 में से 7 बार वो हारेगा ही। तो स्टॉप लॉस लगाने की आदत डालें, मार्केट को चलने दें। 24 में पॉजिटिव हूँ क्योंकि सब कुछ पीछे से बैक हैंड से अच्छा हो रहा है। जीएसटी में रेट कट अच्छी बात है, और अपने मोदी साहब भी कई चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। यूपी इलेक्शन है, अगर उनको कुछ अच्छा करेंगे तो यूपी इलेक्शन में उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो कल आप एक बात चेक करना कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा। अगर 24,800 से ऊपर हो रहा है, 24,800 के नीचे हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 24,850 की जब 80 के ऊपर, जो 80 का पॉइंट है, जब तक 80 का पॉइंट ऊपर ना चला जाए तो आपको बुलिश ट्रेंड के बारे में सोचना भी नहीं है। और अगर 880 पे आपने बुलिश ट्रेंड लिया है तो कोशिश कीजिए कि आपका स्टॉप लॉस 24,850 या 840 के आसपास मैंडेटरी रूप से होना चाहिए। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर तो हूँ नहीं, मेरी खुद की ओपिनियन होती है। मेरा एक अनुभव लास्ट 15 साल का जो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं बताता हूँ। किसी को मेरी बात अच्छी लगती तो वो मान सकता है, और किसी को ना अच्छी लगे तो वो अपनी पर्सनल ट्रेड अपने अनुसार कर सकता है। तो अपना ध्यान रखें, कल अच्छे से ट्रेड करें और कोशिश करें कम क्वांटिटी में करें। जय भारत, जय हिंद। आपका अगर मेरी सब कुछ अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दिया करें। इससे मेरे को थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। मेरे को लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट की सभी को मिल रहा है। ओके भाई लोग, जय श्री राम।